हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास थर्ड में आपको पाठ 6 पढ़ाएंगे जिसका शीर्षक है प्रदूषण। बच्चों, प्रदूषण क्या होता है? जैसे आप देख रहे हैं रोज तरह तरह की नई नई बीमारियां फैलती जा रही हैं। हमारे वातावरण में विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें विद्यमान हैं। हमारा जल धीरे धीरे पीने योग्य नहीं रह रहा है, धीरे धीरे वो गंदा होता चला जा रहा है। तो यही सब क्या कहलाता है? प्रदूषण। बच्चों, हमारे वातावरण में अवांछनीय तत्वों का मिल जाना जो कि हमारे लिए हानिकारक है, यही प्रदूषण कहलाता है। जैसे हवा का विभिन्न विधियों द्वारा प्रदूषित हो जाना या हवा में विभिन्न विधियों द्वारा अवांछनीय तत्वों का मिल जाना, ये प्रदूषण है। वायु प्रदूषण कहलाता है। जैसे मिट्टी में ऐसे तत्वों का मिल जाना जो हमारे लिए हानिकारक है, मृदा प्रदूषण कहलाता है। आप देखिए, बम के धमाके हो गए, तेज मोटर गाड़ियों के हॉर्न हो गए, लाउड स्पीकर की तेज आवाज हो गई। आप देखिए चारों तरफ जो डीजे इत्यादि बजता है, इससे ध्वनि प्रदूषण पैदा होता है। आप देखिए फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो कचरे हैं, हमारे घरों से जो निकलने वाला गंदा पानी है, उसको नदियों में छोड़ दिया जाता है। इससे हमारा जल गंदा हो जाता है। जल की जो क्वालिटी है वो गिर जाती है, इसे जल प्रदूषण कहा जाता है। तो इस तरह से हमारे वातावरण में तमाम प्रकार के प्रदूषण है, जैसे जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, है ना। तो इन जैसे जल में, वायु में, मिट्टी में इत्यादि में ऐसे तत्वों का मिल जाना जो हमारे लिए हानिकारक है या जो इस समाज के लिए खतरा है, यही प्रदूषण कहलाता है। देखिए, आइए पढ़ते हैं इस चैप्टर में। इसी के बारे में बताया गया है कि प्रदूषण कैसे होता है, उससे कैसे बचा जा सकता है। देखिए, यदि सभी अपने आसपास को स्वच्छ रखने का संकल्प ले लें तो मोहल्ला क्या पूरा शहर ही स्वच्छ हो जाएगा। इसलिए हमें कम से कम अपने आसपास तो स्वच्छ रखना ही चाहिए। अब ये कह रहा है कि अगर हम ज्यादा नहीं सही, केवल अपने आसपास की ही सुरक्षा की जिम्मेदारी ले लें, अगर जितने भी लोग हैं सब अपनी इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से उठाएं तो प्रदूषण की समस्या से निजात पाया जा सकता है। देखिए, मुकुल जब सवेरे घर से स्कूल के लिए निकला था तो कितना मनोहर दिखाई दे रहा था, और शाम को घर लौटा तो कैसा बदसूरत नजर आ रहा है। शरीर पर धूल जमी है, बाल बिखरे हैं, कपड़े काले हो गए हैं, हाथ पैर मटमैले और गंदे दिखाई दे रहे हैं, और चेहरा जैसे फूल मुरझा गया। देखिए, सुबह जब वो मुकुल स्कूल के लिए जाता है तो वो बहुत सुहावना मौसम था, बहुत अच्छा उसे लग रहा था। लेकिन वो शाम को लौटा तो धूल धूसरित हो गया, उसके बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े काले हो गए हैं, हाथ पैरों पर मैल जमी हुई। ये सब कहां से हुआ? जैसे आप देखिए कि दिन के समय तमाम मोटर गाड़ियां दौड़ती नजर आती हैं, है ना। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फैक्ट्री इत्यादि चलती नजर आती हैं, चारों तरफ शोरगुल होता है। तो इस तरह से मोटर गाड़ियों के इसके चलने इत्यादि से तमाम धूल चारों तरफ उड़ती है, या फैक्ट्रियों की चिमनियों से कचरे निकलते हैं। इस सबसे वातावरण क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है। इसीलिए उसके शरीर पर धूल के कण या कपड़े का काला हो जाना या हाथ पैर का मटमैला दिखाई देना, ये सब उसके साथ हुआ है। और चेहरा जैसे फूल मुरझा गया हो, धूप इत्यादि से या गर्मी के कारण उसका चेहरा क्या हुआ? मुरझा गया है। देखिए, माँ को बड़ी चिंता हुई, इस मुकुल को क्या हुआ है?
माँ को देखकर मुकुल ने रोना शुरू कर दिया। माँ, मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा, मुझे तो फिर से गांव जाना है, मुझे दादाजी के पास रहना है। बच्चों, शहर की अपेक्षा गांव का वातावरण बहुत शुद्ध होता है। आप देखिए, शहर में आबादी घनी होती है, वहां पर तमाम फैक्ट्रियां होती हैं, तमाम वहां पर मोटर गाड़ियां होती हैं, इसलिए वहां पर तरह तरह के प्रदूषण इत्यादि होते हैं। फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो कचरे हैं उनको नदियों या जल स्रोतों में छोड़ दिया जाता है। दिन रात गाड़ी मोटरों के चलने की आवाज आती है। तो इस तरह से जो शहर का वातावरण है वो देहात की अपेक्षा ज्यादा प्रदूषित है। इसलिए मुकुल अब अपने पिताजी के यहाँ गांव जाने को तैयार हो रहा है, दादाजी के यहाँ। माँ ने उसे पुचकारते हुए कहा, लेकिन बेटा बात क्या है? क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा या शिक्षक ने डांटा? किसी लड़के से झगड़ा तो नहीं हुआ? अब माँ तरह तरह की उसे तरह तरह का भ्रम हुआ कि हो सकता है किसी टीचर ने इसे डांटा हो, किसी बच्चे से इसने झगड़ा कर लिया हो, तो वो सब पूछ रही है। लेकिन मुकुल ने नेगेटिव उत्तर दिया ना में कि माँ ऐसा कुछ नहीं है, सब दोस्त अच्छे हैं, शिक्षक भी खूब प्यार करते हैं, पर यह शहर अच्छा नहीं है। करेक्ट, मुझे यह शहर अच्छा नहीं लगता है, इससे अच्छा तो मुझे देहात ही लगता है, मेरे दादाजी का गांव ही लगता है। अब माँ को आश्चर्य होता है। माँ पूछती है, क्यों, क्या हुआ इस शहर को? अच्छा भला शहर है, बड़े बड़े मकान हैं, लंबी चौड़ी सड़कें हैं, खूब बसें हैं, मोटरें हैं, रेलें हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, इतना अच्छा शहर, और तुम कहते हो कि यह शहर अच्छा नहीं है। यही तो परेशानी की बात है कि जिस शहर में जितनी अधिक मोटर गाड़ियां होंगी, जितनी अधिक फैक्ट्रियां होंगी, जितने अधिक मकान होंगे, वो शहर उतना ही गंदा होगा, वहां पर प्रदूषण की समस्या सबसे उतनी ही ज्यादा होगी। इसीलिए कहा जाता है कि जो ग्रामीण वातावरण है वो बहुत अच्छा होता है, किसकी अपेक्षा? शहर के वातावरण की अपेक्षा, क्योंकि गांव का वातावरण बिल्कुल साफ सुथरा एवं शांत होता है। इसीलिए मुकुल उस शहरी वातावरण से ऊब गया है। माँ उसको समझा रही है कि बेटा यहाँ पर तो तमाम बसें हैं, कारें हैं, रेल है चलती है, मोटर गाड़ियां चलती हैं, फैक्ट्रियां हैं, फिर भी तुम्हें अच्छा क्यों नहीं लगता है? अब मुकुल कह रहा है, मुकुल ने खड़े होते हुए कहा, क्या खाक अच्छा है शहर? वो कह रहा है कि मतलब ये शहर हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, तुम झूठ इस चीज को कहती हो। क्यों नहीं अच्छा? मुकुल बताता है, जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, गटरों का गंदा पानी सड़कों पर फैल रहा है, बसों मोटरों कल कारखानों से काला गंदा धुआं निकल रहा है, चारों ओर कोलाहल है, शोरगुल है, भाग दौड़ है, कितना प्रदूषण है इस शहर में। वो कह रहा है कि तुम कहती हो ये शहर हमारा बहुत अच्छा है, इस शहर में चारों तरफ देखिए जगह जगह पर जितने भी चौराहे हैं, सड़कें हैं, गलियां हैं, सब जगह कचरों का ढेर लगा है। और गटर का मतलब जैसे जो तमाम मकान इत्यादि होते हैं, मकान की छोटी छोटी नालियों को बड़े बड़े नालों के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, बड़ी छोटी छोटी नालियों को बड़े नाले से जोड़ दिया जाता है और फिर उसे उसके माध्यम से नदियों में गिरा दिया जाता है। तो यही कह गटरों का गंदा पानी, मतलब बड़े बड़े नालों का ये गंदा पानी सड़कों पर फैल रहा है और बसों मोटरों की कारखानों की आवाज से दिन रात मतलब चारों तरफ शोरगुल होता है, चारों ओर भाग दौड़ है। क्या ये बहुत अच्छा शहर है? अब करिए, कहाँ के प्रदूषण की बात कर रहे हो? मुकुल के पिताजी ने घर में प्रवेश करते हुए पूछा। मां ने मुकुल के पिताजी के हाथ से बैग लिया और भीतर पानी लेने चली गई। मुकुल ने पिताजी से कहा, और कहाँ के प्रदूषण की? मैं तो आपके इस शहर के प्रदूषण की बात कर रहा हूं। जमीन गंदी, पानी गंदा, हवा गंदी, आकाश गंदा, यानी चारों ओर प्रदूषण ही प्रदूषण। भला ऐसे वातावरण में हम कैसे रह सकते हैं? इससे अच्छा तो अपना गांव है, न कोलाहल, न भाग दौड़, न धुआं, न गंदगी, छोटे छोटे मकान, हरे भरे मैदान, साफ सुथरी गलियां और खुले खुले आंगन। अब वो पिताजी से कह रहा है कि आपके इस शहर की ही बात कर रहा हूं, जहां पर दिन रात मोटर गाड़ियां चलती हैं, कारखाने चलते हैं, चारों तरफ धूल ही धूल नजर आती है, चारों तरफ भागम भाग है, भगदड़ है और मोटर गाड़ियों के शोर दिन रात सुनाई देते हैं। इससे अच्छा तो कहीं हमारा देहाती क्षेत्र है, हमारा गांव है, जहां पर बिल्कुल शांति रहती है, सुखमय वातावरण होता है, चारों तरफ हरे भरे मैदान दिखाई देते हैं और हमें शुद्ध और ताजी हवा मिलती है। अब पिताजी कह रहे हैं, पिताजी
मुकुल के पिताजी ने कहा, लेकिन बेटा यहाँ भी तो लोग रहते हैं, तुम्हारा कहना ठीक है कि यहाँ प्रदूषण बहुत है, पर इसके जिम्मेवार भी हम ही हैं। यदि कूड़ा कचरा पेटी में डाला जाए, यदि घर की नालियां साफ सुथरी रखी जाए, यदि वाहनों को धुआं मुक्त रखा जाए, और यदि कल कारखानों से निकलने वाले रसायन मुक्त युक्त पानी को नदी में न मिलाया जाए, तो प्रदूषण से जुड़ी बहुत सी समस्याएं हल हो सकती हैं। यदि हम पेड़ पौधे भी लगाएंगे तो वर्षा पर्याप्त मात्रा में होगी और हमारा वातावरण भी अनुकूल होगा। तो उसके पिताजी समझाते हैं कि बेटे, ये जो प्रदूषण है, ये जो चारों तरफ गंदगी है जिसे तुम बता रहे हो, इसके लिए जिम्मेदार तो हम ही हैं। अगर हम सब जो गंदगी है उसको कचरा पेटी माने जहां पर कूड़ा इकट्ठा किया जाता है उसमें अगर हम ले जा करके डस्टबिन में डालें, जो हमारे घरों से निकलने वाला जो गंदा पानी है उसको नालों में छोड़ने से पहले या नदियों में छोड़ने से पहले उसको हम शुद्ध कर लें, या ज्यादा से ज्यादा जो फैक्ट्रियों इत्यादि से निकलने वाले जो रसायन युक्त पदार्थ हैं या पानी है उसको हम पहले ही ट्रीट कर लें, पहले ही उसको हम शुद्ध कर लें। और शुद्ध करने के बाद, शुद्ध करने का मतलब उसमें से जो रसायन इत्यादि हैं, जो हानिकारक पदार्थ हैं, उन सबको हम बाहर निकाल लें, तभी हम उसको नदियों में छोड़ें। और कम से कम गाड़ी मोटरों का यूज करें, प्रयोग करें, या प्रयोग करें भी तो धुआं मुक्त वाहन है उनका हमें प्रयोग करना चाहिए। अपने गाड़ी मोटर को हमेशा हमें मेंटेन रखना चाहिए जिससे वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में धुएं न पैदा कर सकें। और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें पेड़ पौधे लगाने पर अधिक जोर देना चाहिए। बच्चों, ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये वातावरण को शुद्ध करने में हमारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे ही जो वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। और वही ऑक्सीजन जिससे कि हम क्या, समस्त प्राणी जो जिंदा रहते हैं। अगर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाती है तो इसके बढ़ने का ये कारण है कि चारों तरफ प्रदूषण की समस्या पैदा हो जाएगी, या ग्लोबल वार्मिंग भी कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने के कारण हो सकती है। तो ये अत्यधिक पेड़ पौधे लगाने से हमारे वातावरण में ऑक्सीजन का जो लेवल है, जो ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसका स्तर सही रहेगा। अब देखिए, इसी समय माँ भी पानी का गिलास लेकर आ गई। पिताजी ने बाथरूम में जाकर हाथ पैर धोए, मुंह धोकर साफ किया, कुल्ले किए और फिर पानी पिया। मतलब पिताजी जाकर के अपना हाथ मुंह धोते हैं और हाथ मुंह धुलने के बाद मुंह साफ करके वो पानी पीते हैं। माँ ने मुकुल से कहा, बेटा हमारा देश बहुत बड़ा है, यहाँ गांव भी हैं, शहर भी हैं, नगर भी हैं, महानगर भी हैं, खेत खलिहान भी हैं, तो कल कारखाने भी। हमारा कर्तव्य है कि हम जहां भी रहें सफाई का पूरा ख्याल रखें, भोजन को गंदा ना होने दें, पानी छान कर पिए, खुली हवा में घूमने जाएं, गंदगी से दूर रहें, कोई गंदगी फैलाता हो तो उसे रोकें, रोग ना हो इसके लिए पूरी सावधानी से रहें। तो कहने का मतलब यह है, उसकी माँ उसको समझा रही है और उसके पिताजी भी ये बताए कि बेटा कहीं ना कहीं हम इसके लिए खुद जिम्मेदार हैं और हमें इन सब चीजों से बचने के लिए हमें अपने भोजन पर ध्यान देना चाहिए, हमें पानी को छान करके पीना चाहिए, हमें शुद्ध ताजी खुली हवा में घूमना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम अपने वातावरण को शुद्ध रखें और इसके लिए हमें पूरा सावधान रहना चाहिए कि हम रोग ग्रसित ना हो। देखिए, ना खुद प्रदूषण फैलाएं और न दूसरों को फैलाने दें, यह काम अपने घर से शुरू कर सकते हैं। यानी हम सबसे पहले अपने ही ये प्रयास कर सकते हैं कि हम अपने वातावरण को गंदा होने से बचाएं, कचरे को इधर उधर न फेंकें, है ना, जो कचरा है उसको हम ले जाकर के डस्टबिन में डालें। तो इस तरह से हम अपने वातावरण को शुद्ध कर सकते। आप देखिए, हम त्योहारों पर, दीपावली विशेष में तमाम तरह के पटाखे फोड़ते हैं। पटाखों से तो अत्यधिक मात्रा में वायु प्रदूषण होता है। पटाखों से निकलने वाली जो हानिकारक गैसें हैं उससे तमाम तरह की बीमारी, से श्वास रोग, हृदय रोग, क्षय रोग इत्यादि
यहाँ तक कि उससे जो धमाका होता है उससे लोग बहरेपन का भी शिकार हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रदूषण के लिए हम पूर्ण रूप से हम ही जिम्मेदार हैं। तो हमें ये सब करने से बचना चाहिए। और इसके लिए हम एक कार्यक्रम बना लें। पिताजी ने हंसते हुए कहा। मुकुल दौड़कर कागज कलम ले आया और बोला, हाँ पिताजी, शुरू कहाँ से करें? अब देखिए, करा शुरुआत तुम्हारी माँ से करते हैं। ये सवेरे घर आंगन का कचरा पेटी में ही डालेंगे और यह ध्यान रखेंगे घर से निकलने वाली नाली का पानी बिना रुके गटर तक पहुंच जाए। पिताजी ने कहा कि मतलब सबसे पहले आपकी माँ से शुरुआत करते हैं कि जो घर से निकलने वाला जो कचरा है उसको इधर उधर न फेंक करके इसको डस्टबिन में, कचरा पेटी में डाला जाए और घर की नाली को हम साफ रखें, जिससे वो पानी हमारा सीधा गटर तक पहुंचे, पानी इधर उधर न फैले। पिताजी ने कहा, मैं तो गली के सब लोगों की मीटिंग भी बुला रहा हूं, जिसमें यह तय किया जाएगा कि हर रविवार को मिलजुल कर गली की सफाई करें और कॉमन प्लाट को गंदगी से मुक्त करें। और पिताजी कह रहे हैं कि हम अपने गली मोहल्ले वालों सबको बुलाएंगे और मीटिंग में बात ये रखेंगे कि हम सभी को मिलकर के अपनी गली इत्यादि को साफ करना चाहिए। जो कॉमन प्लेस हैं जहां पर सब लोग इकट्ठा होते हैं उसको हम सब मिलकर के साफ सुथरा रखें। और जो हमारे गाड़ी मोटरों से काला और बदबूदार धुआं निकलता है उसकी भी हम मरम्मत कराएं। मुकुल ने कहा, और मैं भी कचरा इधर उधर नहीं फेंकूंगा। गली के सब बच्चे मिलकर पार्क के पेड़ पौधों को पानी पिलाएंगे और वहां की सफाई करेंगे। पिताजी बड़े खुश हुए, माँ भी हंसने लगी। मुकुल बोला, हम अपने घर और मोहल्ले को साफ रखेंगे तो हमें देखकर दूसरे लोग भी यह काम करेंगे। सही है, अगर हम कोई काम करते हैं, आप देखिए, अगर आप घर के बड़े हैं तो आप जो काम करेंगे तो वो छोटा भी आपको देखकर वही काम करता है। और ऐसा नहीं कि अगर आप अच्छा कोई कार्य करते हैं तो बड़े भी आपसे प्रेरित होंगे कि आप छोटे होकर के अगर ये काम करते हैं तो हम बड़े होकर के ये काम क्यों न करें। तो बच्चों, सबसे पहले हमें अपने अंदर सुधार ले आना चाहिए और हमें खुद अपने वातावरण को शुद्ध रखने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। देखिए, कर रहा है, हम देश की सबसे छोटी इकाई है तो शुरुआत तो हमें अपने आप से ही करनी होगी। यानी कि हम सबसे छोटी इकाई हैं। अगर प्रत्येक नागरिक अपनी इस जिम्मेदारी को समझ ले तो पूरा देश साफ सुथरा हो जाएगा और प्रदूषण की समस्या से निजात मिल सकती है। पिताजी ने कहा, तुम ठीक कहते हो बेटे, समस्याओं के विषय में खूब चर्चा करने के बजाय उनको हल करने के लिए छोटे छोटे प्रयत्न करना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। मुकुल, अब तुम शहर छोड़ने का नाम तो नहीं लोगे? तो वही पिताजी कह रहे हैं, अब तुम शहर छोड़ने का नाम नहीं लोगे, तुम खुद जैसे ये प्रयास करो कि चारों तरफ गंदगी न फैले। मुकुल ने हंसते हुए कहा, नहीं पिताजी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा और अपने इस शहर को साफ सुथरा बनाने का प्रयत्न करूंगा। अब प्रारंभ में मैं अपने आप से बात करता हूं। कागज और कलम पिताजी को देकर मुकुल बाथरूम में चला गया। माँ और पिताजी की खुशी का कोई ठिकाना न था। क्यों खुश थे वो? कि मुकुल भी हमारी बात को समझ गया और अब हम मुकुल के साथ हम अपने परिवार से साफ सफाई का अभियान शुरू करके गली मोहल्लों से होकर के ये बात धीरे धीरे चारों तरफ फैलाएंगे और प्रदूषण की समस्या से हम निजात पाएंगे। तो बच्चों, इसी के साथ ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। इसको पढ़िएगा। धन्यवाद।